क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ कि डायमेंशन क्या होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस को नॉर्मली हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं और डायमेंशन के पॉइंट से अगर हम बात करें तो एम की डायमेंशन वही होती है जो एल की होती है। एल यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस चाहे म्यूचुअल वाला हो चाहे सेल्फ वाला हो, नाम में क्या रखा है, डायमेंशन तो इक्वल होगी। अब प्रश्न ये उठेगा, ठीक बात है इनकी इक्वल होगी, लेकिन होगी कितनी, वो निकाले कैसे। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी रिकॉल करनी होगी। वहाँ पे कुछ ऐसी कहानी आपको बताई गई थी कि ये एक सोलेनाइड है और इस सोलेनाइड में आप क्या कर रहे हो कि आई करंट मान लो एंटर करा रहे हो और आई करंट बाहर आ रही है, आई कांस्टेंट है, तो जो फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर होता है। अब अगर हम इस करंट आई को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, इस करंट को थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, तो इंडक्टर क्या करेगा, इसका अपोज करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर के अंदर जब भी फ्लक्स चेंज होता है, यहाँ पे एल आई लिखा है, आई चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा और उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अकॉर्डिंग टू द फैराडे ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा और वो ईएमएफ इस फ्लक्स को चेंज होने से प्रिवेंट करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ एडिशनल वर्क करना पड़ेगा। व्हेन यू डू दैट वर्क देन एंड ओनली देन करंट विल बी एबल टू चेंज। तो यहाँ पर करंट डी आई अमाउंट से अगर आप चेंज करना चाहते हो तो जो वर्क करना होगा दैट इज गिवन बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई डी आई, जहाँ पे 5 की वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है। अब ये कहानी इस थ्योरी से कैसे रिलेट होगी, वर्किंग प्रोसीजर क्या होगा। वर्किंग प्रोसीजर ये होगा, आप पहले इस फार्मूले को लगा के 5 की डायमेंशन निकालेंगे और जब 5 निकल आएगा तो यहाँ रखेंगे, तब एल के निकालेंगे। तो स्टेप समझे, पहले क्या निकालना है 5, फिर क्या निकालना है एल। तो पूछा है यहाँ पे एम होगा एल के बराबर, हम लेकिन पहले एल नहीं निकालेंगे, पहले 5 निकालेंगे, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। और डायमेंशन के पॉइंट से डी या डेल्टा ये कोई मीनिंग नहीं होता है, W बराबर 5 इंटू आई मान सकते हैं, जो 5 आएगा W बाई आई आ जाएगा और इस 5 की वैल्यू को हम यहाँ अब पुट करेंगे। तो W बाई आई जो होगा वो L के बराबर होगा, एल आई के बराबर होगा। तो L जो आ जाएगा दैट विल बी W बाई आई स्क्वायर। कुछ लोग याद भी कर ले जाते हैं, इसकी शक्ल बड़ी इजी सी है। W एंड I का जो रेशियो है वो 5 के बराबर होगा, एक और I डिवाइड कर दिए तो वो L के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम L का एग्जैक्ट डायमेंशन निकालेंगे, W का पुट कर देते हैं, ये ML2T-2 होता है W का डायमेंशन। नाउ I का डायमेंशन ये A होता है और स्क्वायर किया तो आंसर आ गया यहाँ पे ML2T-2 एंड A-2। चेक कर लो, मुझे लग रहा है ये आपका इस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। इन केस अगर आपको वर्क की डायमेंशन नहीं आती रही है तो फिर आप W को फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना और फोर्स की डायमेंशन रख देना। इन केस अगर फोर्स की डायमेंशन नहीं आती रही हो तो इसको मास इंटू एक्सेलरेशन कर देना। इन केस अगर आपको एक्सेलरेशन की डायमेंशन नहीं आती रही हो तो इसको वेलोसिटी बाय टाइम कर देना। और इन केस अगर आपको वेलोसिटी की डायमेंशन नहीं आती रही हो तो इसको आप L बाई टी कर देना और आप देखोगे कि ये L बाई टी जो है ना, टी 2 बार हो जाएगा, S को आप L लिख सकते हो, तो ये आ जाएगा ML देन बाई टी स्क्वायर देन L, ये सॉल्व करके ML2T-2 आ जाएगा। बट इतना बेसिक आपको याद रहना चाहिए, अदरवाइज़ फिर ऐसे हार्ड क्वेश्चन में आप बहुत ज़्यादा समय लोगे और माइट भी चीज़ें क्लिक भी ना हो पाए। तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया।